राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने 3 अहम सवाल रखे हैं ममता बनर्जी के सामने। ममता बनर्जी को लेकर यह महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या यशवंत सिन्हा की हार ममता बनर्जी की हार है? पहला महत्वपूर्ण सवाल। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार से दूरी बनाई है या जगदीप धनखड़ से दूरी बनाई है? क्या राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की वजह से उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाई है ममता बनर्जी ने? और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है इन चुनावों का? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे। सबसे पहली बात, क्या ये ममता बनर्जी की हार है? यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, हालांकि उनकी राजनीति की गहरी जड़ें बीजेपी में रही। अटल बिहारी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, विदेश मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण प्रभाग भी उन्होंने संभाला। इसके बाद एक तरीके से वो हाशिए पर चले गए। धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल और जो ये राजनीति बीजेपी की बदली 2014 के बाद से, उस राजनीति में कहीं यशवंत सिन्हा बिल्कुल किनारे लग गए। यशवंत सिन्हा की नाराजगी इस हद तक बढ़ी कि वो पहले तो अपनी पार्टी में रहते हुए हमलावर हुए, फिर धीरे धीरे पार्टी से एक किनारे हो गए और फिर बाद में तृणमूल कांग्रेस के करीब चले गए। हाल ही में वो तृणमूल कांग्रेस के साथ ही नहीं गए, बल्कि वहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए। बहरहाल यशवंत सिन्हा को लेकर एक बहुत बड़ी बात यह है कि यशवंत सिन्हा की दावेदारी को बीजेपी ने भी हल्के में नहीं लिया। सब जानते थे कि यशवंत सिन्हा एक तगड़े कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। प्रयास चल रहा था 2024 के पहले विपक्ष को लामबंद करने का, और विपक्ष को लामबंद करने के लिए यशवंत सिन्हा एक बड़ा चेहरा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बीजेपी के कई नेता भी उनके संपर्क में हो सकते थे, जैसा वो लगातार दावा कर रहे थे। और अगर बात करें पूरे विपक्ष की, तो पूरा विपक्ष क्या ममता बनर्जी के बताए उम्मीदवार के साथ खड़ा हुआ है, ये भी एक संदेश देना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, या इसके अलावा कई और ऐसे दल जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और जिनके समर्थन की उम्मीद यशवंत सिन्हा को थी या ममता बनर्जी को थी, वो सब के सब आदिवासी चेहरे के साथ चले गए। यहां तक कि ममता बनर्जी को खुद भी यशवंत सिन्हा को कहना पड़ा, आप बंगाल मत आइए, बंगाल का मोर्चा मैं संभाल लूंगी, आप बाकी जगहों पर प्रचार करिए, बंगाल से आप ही को वोट मिलेंगे। लेकिन उनके नहीं आने की भी एक बहुत बड़ी वजह थी। यह माना गया कि ममता बनर्जी बेशक अपने उम्मीदवार का समर्थन तो करेंगी, बेशक उनको वोट भी देंगी, लेकिन वो इस चीज को ज्यादा प्रचारित नहीं करना चाहती। एक तरह से हार पहले ही मान ली गई थी। अब इस हार के मायने समझिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस या फिर विपक्ष के अन्य खेमों के बीच में एक लड़ाई चल रही है। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि सियासत में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं इस जीत हार से। पश्चिम बंगाल की राजनीति सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की राजनीति सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। अगर केंद्र की राजनीति पर इंपैक्ट देखें तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से छोटे छोटे दलों को मिलकर लड़ना होगा एनडीए के खिलाफ, और एनडीए से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ। देखिए, एक फर्क है। यूपीए 1, यूपीए 2 में कांग्रेस ने भी तमाम राजनीतिक दलों को अपने साथ में जोड़ा और जोड़ने के बाद में सत्ता को 2 बार लगातार चलाया। लेकिन पिछले 2 मौकों से एनडीए की जो सरकार चल रही है उसमें बीजेपी डोमिनेंट है। बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी अपने सहयोगी दलों को साथ में जोड़कर रखा है। सहयोगी दल इस बात को जानते हैं और उन्हें यह पता है कि राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बीजेपी के साथ बने रहना ही आगे की रणनीति के लिहाज से, राजनीतिक भविष्य के लिहाज से सही निर्णय होगा। इस समय एनडीए या बीजेपी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उसके सामने कोई विपक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा है, और विपक्ष का ये अभाव इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से कमजोर होती चली गई है। एक के बाद एक कांग्रेस ने अपने चुनाव तो गंवाए ही, फिर कांग्रेस में जबरदस्त फूट देखने को मिली। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, कपिल सिब्बल हो या अन्य कई नेताओं हो, इनके बयानों ने और इनके पार्टी को छोड़ने ने यह साबित कर दिया कि किस तरीके से कांग्रेस का आधार रहे कई नेता भी अब मानते हैं कि कांग्रेस नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत नहीं दिखाई देता है। राहुल गांधी हमेशा नेतृत्व से बचते दिखाई देते हैं और सोनिया गांधी लगातार रिटायरमेंट चाहते हुए भी बार बार कांग्रेस को संभालने की मजबूरी में घिरती दिखाई देती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी जो प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया वो विफल रहा, बुरी तरह से नाकाम रहा।
लड़कियों को लेकर, बेटियों को लेकर और अपने चेहरे को लेकर प्रियंका ने बहुत कोशिश की। मैं खुद उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर गया तो मैंने देखा कि कांग्रेस ने बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन जो परिणाम आए वो दुखी करने वाले थे। कुल मिलाकर धीरे धीरे 2024 तक जिस दिशा में ये पूरी राजनीति बढ़ रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि विपक्ष कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने एक प्रयास ममता बनर्जी ने किया था कि वो अब कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभर कर आए। कांग्रेस के विकल्प के तौर पर दो पार्टियां उभर कर आ रही हैं। पहली है ममता बनर्जी, दूसरी है आम आदमी पार्टी। ममता बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल तक सीमित हैं। आम आदमी पार्टी को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही दिल्ली वाला धमाका उन्होंने पंजाब में भी कर दिखाया, जो कि बड़ा राज्य है, उसके बाद में सभी ने केजरीवाल को गंभीरता से लिया है। हिमाचल हो, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने जो अपना काडर बेस बनाया था, या फिर कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर हो रही है वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश जो रही है आम आदमी पार्टी की, वो ये स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए गुजरात के चुनाव ये स्पष्ट करती है कि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अपनी संभावनाओं को तलाश रही है। इसके अलावा केसीआर हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अगर मिलकर लड़ते हैं, जो कि आमतौर पर किसी ना किसी गठबंधन के साथ में जाते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो बड़ी ताकत बनाते हैं। अब ममता बनर्जी कमजोर साबित हुई हैं, इसलिए वो उपराष्ट्रपति चुनाव से भी किनारा कर रही हैं। जो एक और महत्वपूर्ण सवाल इस रिपोर्ट में हमने रखा था, वो एक हार तो देख चुकी हैं, एक निश्चित हार दिखाई पड़ती है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल के आधार पर देखा जाए, गणित के आधार पर देखा जाए, तो एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं और बहुत मुमकिन है कि वो देश के अगले उपराष्ट्रपति बन जाए। ऐसे में एक और हार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती हैं ममता बनर्जी। हालांकि मार्गरेट अल्वा और विपक्ष को उम्मीद थी कि कम से कम विपक्ष एक कड़ी टक्कर का संदेश तो कहीं ना कहीं देने में कामयाब हो पाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर अगर राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो यशवंत सिन्हा के हारने से जो बात शुरू हुई है वो कई गंभीर परिणाम लेकर आ रही है। बात सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को गंवाने की नहीं है, ये बात ममता बनर्जी की सियासत, विपक्ष की एकजुटता, ममता बनर्जी के इस प्रयास की कम से कम विपक्ष तो मेरे साथ में आए, वो सारे प्रयास भी कहीं ना कहीं धूमिल होते दिखाई दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।